अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। आपको एक वेरिएबल m गिवन है जो कि आपको मालूम करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। जो इक्वेशन गिवन है इसके अंदर m की वैल्यू फाइंड करें ताकि ये जो रूट्स हैं, x रूट्स हम कहते हैं, जो भी आपका वेरिएबल है x यहाँ पर इन केस है, तो इन रूट्स की वैल्यू जो भी आएगी आपके पास m की वो वैल्यू पुट करने पर रूट्स इक्वल हो जाए। रूट्स इक्वल का मतलब क्या है, आपके अगर x का आंसर 2 आ रहा है लेट सपोज, तो दोनों x का आंसर 2 ही आए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि आपके इक्वेशन के दो रूट्स हैं। अगर x की पावर 3 होती है तो मतलब ये होता है कि इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, यानी 3 सोल्यूशन है, 3 आंसर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 2 आंसर हैं x के, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। अब यहाँ पर m की वैल्यू सवाल में कहा -1 के अलावा बाकी कुछ भी हो सकती है, तो -1 के अलावा बाकी कुछ भी अगर हो सकती है तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन टेक्निक तो सेम ही है। आपको सवाल गिवन है, उस सवाल को आपने लेट कर लेना है a b और c, यानी कि एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट a और b होते हैं और c कांस्टेंट होता है, आपने इसको लेट कर लिया। उसके बाद क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स आपको कहा हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, ऐसी वैल्यू बताएं जिसमें रूट्स इक्वल हो जाएं। तो रूट्स जब इक्वल होंगे, कंडीशन आपने पढ़ रखी है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला आपको पता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी लिखें या डेल्टा लिखें, दोनों एक ही हैं। तो पहले मैं डी करवा रहा था, आगे भी सारे मैं डी ही लिखवाऊंगा। यहाँ पर इसलिए डेल्टा लिखवाई ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि दोनों ही एक ही चीजें, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज पुट कर दें। बी की वैल्यू 2 × m+3 है, ए की वैल्यू m+1 और सी की वैल्यू 2m+3। ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। उसके बाद आपने इनको सॉल्व करना है। इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, यानी 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, m+3 के भी ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन किया, 2 के ऊपर स्क्वायर था तो 4, m+3 का होल स्क्वायर, -4 अपनी जगह, और इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। पहले m मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, फिर +1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से। अब m+3 का होल स्क्वायर बेसिकली a+b के होल स्क्वायर से ओपन होगा। हवाला देना है फॉर्मूले का, हवाला दिया। आपके पास m+3 अगर a और b कंसिडर कर रहे हैं तो a² + 2ab + b² में ओपन हुआ, -4 इंटू ब्रैकेट के अंदर वो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, m इंटू 2m, 2m² + 3m + 2m + 3, सिंप्लीफाई किया। आपके पास अब इसको रीअरेंज प्रॉपर तरीके से कर दें। m² + 6m + 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, -4 अपनी जगह, ये मल्टीप्लाई होगा 2m + 5m + 3, 4 अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यूज चेंज हो गई, उनको आपस में सिंप्लीफाई करें। आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -4m² + 4m + 24 ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है -4 सब जगह कॉमन है। -4 मैं 4 भी कॉमन ले सकता था, लेकिन मैं -4 लूंगा क्योंकि आगे चल के मुझे उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो -4 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर m² रह गया, इधर +4m में से -4 लेंगे तो -m बचेगा, और इधर +24 में से -4 कॉमन लेंगे तो -6 बचेगा। आप इस -4 को अंदर भेज के सबसे मल्टीप्लाई कर दें, वही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब क्योंकि आपके सवाल में कहा था इक्वल रूट्स आ जाएंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, m की वो वैल्यू जिसमें इक्वल रूट्स आ जाएं, तो इक्वल रूट्स कब आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, यानी उसकी वैल्यू -4 इंटू m² - m - 6, ये भी 0 के बराबर होगा। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो, आंसर 0 ही होता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। और यहाँ पर आपको मैंने 9 क्लास में फैक्टराइजेशन जब सिखाई थी तो उधर मिडिल टर्म ब्रेक करना सिखाया था। कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 6 इंटू 1 या कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ जो भी स्क्वायर वैल्यू है, x², यहाँ पर इन केस इस वाले में m है, m²। तो 6 इंटू 1 6, 6 के फैक्टर्स बनाने, एलसीएम की मदद से आप फैक्टराइज करते हैं। तो 6 का ऐसा फैक्टर जो माइनस करने से 1 आंसर दे दे, क्योंकि m का भी आपका कोफिशिएंट 1 है। तो 6 का फैक्टर 3 इंटू 2 होता है, और माइनस करें अगर 3 - 2 तो इसकी जगह 1 आ जाता है। आपको फैक्टराइज करना सिखाया हुआ है, अगर किसी को फैक्टराइज करना नहीं आता तो बेटा 9 के लेक्चर्स मौजूद हैं, वहां जाके ये फैक्टराइज करना सीख लें। अभी मैं मैट्रिक में
ये अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को फैक्टराइज करना और फैक्टराइजेशन की तमाम टेक्निक्स अच्छे से आती होंगी, चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना हो, चाहे वो फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग हो, या फिर आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, ये सब आपको आना चाहिए। सिंप्लीफाई कर लें, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आपके ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 2m हो गया, m भी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3m, और आफ्टर टेकिंग कॉमन यहाँ पर मुझे m नजर आ रहा है कॉमन, तो m-3 बचा, इधर 2 कॉमन नजर आ रहा है, +2 ले लिया, m-3, तो आपके पास m-3 इंटू m+2, ये दो वैल्यू आ गई। अब ये डिटेल में 9 क्लास में आप लोग सीख के आए हुए, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है। अब आइदर m-3 इज इक्वल टू 0 है, या और m+2 इज इक्वल टू 0 है, तो m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू -2, ये आपके पास दो आंसर आ गए m के, और इन दोनों में आपके पास -1 नहीं आ रहा, जो सवाल की कंडीशन थी कि m इज इक्वल टू -1 नहीं है। तो यहाँ पर दो आंसर जो आपके आए हैं, इस तरीके से आपने वैल्यू सॉल्व करनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ऐसे सॉल्व होगा। अब सेकंड पार्ट, ये आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं, आपके पास 9x² प्लस mx प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें भी आपने लेट करने हैं a b और c। a आपके पास 9 होगा, b आपके पास m होगा, c आपका 16 है। लेट करेंगे, आपके d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac से सॉल्व होगा। आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे, कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्योंकि b² माइनस 4ac b² यानी m² है, तो m² का मतलब दो आंसर m के आएंगे। तो आंसर मैं बता देता हूँ, +-24, ये आंसर आपका आएगा पार्ट 2 के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, इसको जल्दी से अपने पास नोट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक का काम करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपको होमवर्क दिया, आसान है, वो आप लोगों को डिस्कस भी करवा दिया था, कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपने ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको बताना है कि रूट्स इसके रियल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सवाल आपका एक दफा पढ़ रहा हूँ कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। अब दो पार्ट्स हैं, अगेन फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। तो इधर यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है, सवाल के अंदर मिस्टेक है, दो दफा एक्स लिख दिया है, वो एक ही दफा एक्स होगा। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तरीके का प्रेजेंटेशन आपने प्रॉपर फॉलो करनी है। सवाल आपके पास गिवन है, यहाँ पर एक और कंडीशन भी है जो किताब में लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, के बिलोंग्स टू रियल नंबर -0। सेट जो गिवन है वो सेट के अंदर एलिमेंट 0 है, यानी रियल नंबर आएंगे 0 के अलावा। 0 इटसेल्फ इज अ रियल नंबर, तो 0 के अलावा रियल नंबर्स आपके पास आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है, वो जो आपको कंडीशन गिवन है वो अभी फिलहाल आपके काम की नहीं है, लेकिन उसको आपको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें लेट कर लें a b और c। a आपके पास x² का कोफिशिएंट 1 है, b आपके पास -2, x का तो कोफिशिएंट -2 सिर्फ नहीं है, ये ब्रैकेट भी है, दैट इज k + 1/k, तो -2 इंटू k + 1/k, और c आपके पास 3 कांस्टेंट है। नेचर ऑफ रूट्स आप निकालेंगे, क्योंकि आपको नेचर ऑफ रूट्स के थ्रू ही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता चलेगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, b² - 4ac, वैल्यूज आपने पुट की। b क्या था, -2 इंटू k + 1/k, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आएगा, -4, a आपका 1, c आपके पास 3, माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है। मल्टीप्लाई करेंगे यानी स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, k + 1/k का होल स्क्वायर, ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट जब आपने ओपन की, स्क्वायर ओपन किया, माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, k + 1/k का होल स्क्वायर। यहाँ पर अभी फॉर्मूला अप्लाई करने हैं अगले स्टेप में, 4 × 3 12। यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, हम पहले भी ले सकते थे, लेकिन आगे चल के लेंगे। इधर आपने हवाला देना है, मैंने हवाला नहीं दिया, यहाँ पर आप हवाला देंगे a + b के होल स्क्वायर का, ये आपने खुद देना है। तो a + b होल स्क्वायर आपको पता है, a² + 2ab + b², ये होता है 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, a² + 2ab + b², ये k और ये वाला k आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और -12 अपनी जगह। अब ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, k² + 2 + 1/k², ये 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो आपके पास 4k² + 8 + 4/k² -12, ये आपस में सिंप्लीफाई करें, -4, अगेन
सबके पास 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन ले लें, के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, ये आपकी ब्रैकेट आ गई। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू है उसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये आपकी प्लस होगी यानी कि ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर -2 अगर होता तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ओपन हो जाता, तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? -1 की जगह अगर मैं -2 यहाँ पर लिखूं तो मुझे साथ में +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि -2 +1 आपस में -1 वापस ऊपर वही स्टेप दे देंगे। ये सारा काम 9 में कर चुके हैं इक्वेशन सोल्यूशन के अंदर। सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास के स्क्वायर यानी आपके पास के का स्क्वायर -2 इंटू के इंटू 1 अपॉन के, यानी ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि शुरू में आप हवाला दे चुके हैं पहले से, तो दोबारा आपको हवाला देने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट इस वैल्यू पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। लेकिन उधर आपने हवाला a प्लस बी होल स्क्वायर दिया था, यहाँ पर फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 9th क्लास में सिखाया था फॉर्मूला जितने भी हैं। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट काम कर लें, कोई मसला नहीं है। और ये +1 अपनी जगह एज इट इज। 4 2 का स्क्वायर होता है, ये तो इटसेल्फ किसी का स्क्वायर है ही, प्लस 1 1 का स्क्वायर भी लें तो भी 1 होगा। अब सारे के सारे नंबर्स कोई इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सारे के सारे होल स्क्वायर्स हैं। अगर बिल फर्ज ये ब्रैकेट नेगेटिव भी आती है स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, 1 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, और बीच में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, वो आंसर आएगा ही ग्रेटर देन 0। मजीद आपके पास जो वैल्यू है वो नंबर का स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर वैल्यू नहीं है। तो उस सूरत में आपने वो चार्ट जो हमने शुरू में सीखा था वहां पर आपको बताया था कि जो रूट्स होंगे इक्वेशन के वो रियल होंगे। इस सूरत में, इस केस में रूट्स आर इरेशनल, तो आपके रूट्स होंगे इरेशनल। लेकिन सवाल में इरेशनल नहीं पूछा, सवाल में से पूछ रहा है कि आपके पास रियल है या नहीं है, तो सवाल के मुताबिक रूट्स आर रियल। और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी ऐसी होगा, बस वहां पर एक फॉर्मूला इजाफी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको जल्दी से नोट कर लें। अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि जो गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन में आपने बताना है कि रूट्स आपके रैशनल हैं या नहीं। तो शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। और ये दो पार्ट्स आपको दे दिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता। सेकंड पार्ट अगर ये समझ लिया तो सेकंड पार्ट खुद ही आप कर लेंगे, वो आसान हो जाएगा। ये सारे के सारे जो आपको वेरिएबल्स गिवन है, नंबर्स गिवन है एल एम और एन, ये आपके रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं और एल बराबर नहीं है एम के, ये कंडीशन गिवन है। ये जो कंडीशन है एल इज नॉट इक्वल टू एम, ये आपको जहन में रखनी, क्योंकि इस कंडीशन से आपको समझ आएगा कि इधर अभी हमने क्या काम किया है। सबसे पहले सवाल आपके पास है, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। इससे पहले भी अगर आपके क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई या शो दैट का वर्ड था तो सोल्यूशन के बजाय प्रूफ की हेडिंग डालनी थी। प्रूफ की हेडिंग डाल के आपने सवाल उतारा, लेट किया ए बी और सी, यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि लेट आप किस तरीके से करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एल माइनस एम है, एक्स का कोफिशिएंट एम प्लस एन माइनस एल है, और कांस्टेंट माइनस एन है। ये आपको लेट करना आना चाहिए, ए बी और सी की वैल्यूज आपको प्रॉपर देख के अंदाजा हो जाए कि क्या होंगी। फिर उसके बाद आपने नेचर ऑफ रूट्स का हवाला देके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताई, फॉर्मूला दिया, बी स्क्वायर, बी की जगह वैल्यू पुट की, स्क्वायर -4, ए आपके पास अपनी जगह, सी आपके पास अपनी जगह, वैल्यू पुट की। हवाला यहाँ पर मैंने ऑल दो आगे दे दिया क्योंकि उधर जगह थी, यहाँ जगह नहीं थी, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला। आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ दे रहे हैं तो आगे देने की जरूरत नहीं है, और अगर रेफरेंस आगे दे रहे हैं तो इधर देने की जरूरत नहीं। कोशिश करें कि जहां पर आप रेफरेंस दे रहे हैं वहीं पे आपका फॉर्मूला लिखा होना चाहिए।
तो जहां अप्लाई कर रहे हैं वहीं रेफरेंस होना चाहिए। अब इधर मैं अगर m को कह रहा हूँ ये a के बराबर है, n b के बराबर है, c आपका माइनस l के बराबर है, वजह उसकी है कि यहाँ पर फॉर्मूला प्लस c है, तो इधर प्लस होना चाहिए था। तो मैं अगर इधर प्लस लिखूंगा तो c मुझे माइनस l कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने जब ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी माइनस एल है, और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अपने फॉर्मूले को आपने इस तरीके से प्रॉपर अरेंज कर दिया, ए बी और सी प्रॉपर लेट कर लिया। अब उसके बाद जो बाहर आपका माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था एन, माइनस माइनस प्लस 4 × n 4n, एल माइनस एम वाली ब्रैकेट अपनी जगह रह गई। ये एक सीध में आपने लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इस तरह लिखा, आपने एक सीध में लिखना है, और अगर आपके पास भी जगह कम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा दूसरी लाइन पे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ओपन कर लें, ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब माइनस एल का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। सिमिलरली प्लस 2mn, अब यहाँ पर माइनस एल है तो प्लस माइनस माइनस 2nl, और सिमिलरली माइनस 2lm। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ तक ओपन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4n × l 4nl प्लस का हो गया, और माइनस प्लस माइनस 4n × m, 4nm को मैं 4mn लिख रहा हूँ। तो आप a × b लिखें या b × a लिखें, बात एक ही है। तो मैंने रीअरेंज कर दिया, वजह उसकी है कि यहाँ पर मैंने एम एन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उधर भी मुझे सेम लिखना था। अब ये तो अपनी जगह है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अपनी जगह पर आ गए। जो सेम है, जैसे 2mn और माइनस 4mn, सिंप्लीफाई होंगे 2 और माइनस 4, माइनस 2 माइनस 2mn हो गया, माइनस 2nl, और यहाँ प्लस 4nl, सिंप्लीफाई करें प्लस 2nl हो गया, माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है, प्लस 2, और लास्ट में आपके पास माइनस 2lm अपनी जगह एज इट इज वहीं पे। अब यहाँ पर आपके सवाल में जो कंडीशन बताई थी कि l इज नॉट इक्वल टू m, तो इसका मतलब ये होगा कि l बराबर n के हो सकता है। ठीक है, अगर l m के बराबर स्पेसिफिक बता दिया नहीं है तो इसका मतलब l n के बराबर हो सकता है, लेकिन l m के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर आपने माइनस एल रखा था, उस कंडीशन की वजह से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं अगर m को अब माइनस करके देखूं, ताकि ये जो ऊपर फॉर्मूला है ये इनक्लोज हो जाए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में। अगर किसी का दिल चाहता है वो n के साथ माइनस रख दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने m के साथ माइनस रखा, तो अगर मैं माइनस m के ऊपर पावर 2 ले लूं तब भी प्लस m स्क्वायर होगा। ये बात समझ आ रही है? अगर माइनस m का होल स्क्वायर लूं तब भी वो प्लस m स्क्वायर होगा। तो आपने माइनस m यहाँ पर खुद से कंसीडर किया, और खुद से कंसीडर नहीं किया, सवाल में आपको हिंट दे दी थी। तो माइनस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर एज इट इज, प्लस l का स्क्वायर एज इट इज। पहले यहाँ पर माइनस l था, अब आपने माइनस l नहीं रखना, अब आपने m के साथ माइनस लगाने। वजह उसकी क्या है, या माइनस 2mn है, तो फॉर्मूले में तो मुझे यहाँ पर प्लस चाहिए, ये फॉर्मूला इधर लिखा हुआ प्लस 2ab, तो प्लस चाहिए। 2 तो अपनी जगह है, a × b, अगर मैं इसको a कंसीडर कर रहा हूँ माइनस m, तो a की जगह माइनस m, और b इसको कंसीडर कर रहा हूँ तो b की जगह n। अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, ये आपका फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर, ये आपके पास c का स्क्वायर, ये 2, ये प्लस बीच में इन सब क्या आएगा, 2ab, तो a आपका क्या है माइनस m लिख दिया, b आपके पास n, इधर n लिख दिया, प्लस 2, ये आपका b आपके पास n है, तो इधर आपने n लिखा, c आपने l कंसीडर किया, इधर भी आपने l लिखा। सिमिलरली प्लस 2ca, तो यहाँ पर आपके पास 2c आपका l था, a माइनस m। अब जब सिंप्लीफाई आपने इसको इस तरीके से कर लिया, तो नीचे हवाला देते हैं फॉर्मूले का, के ऊपर जो चीज लिखी है वो इस फॉर्मूले के रेफरेंस में इस तरह से लिखी हुई है।
तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये बात समझ आ रही है सबको? तो एंड में आपने कहा d इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एन प्लस एल का होल स्क्वायर। रेफरेंस दिया था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, उस तरीके से इनक्लोज किया। अब यहाँ पर जो d की वैल्यू आई है सबसे पहले ग्रेटर देन जीरो है। क्यों? अगर कोई नेगेटिव नंबर भी इनको सम करके आ रहा होगा तो होल स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। नंबर टू, जो आपकी वैल्यू आ रही है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई इसके बाहर प्लस माइनस नहीं है, ब्रैकेट पूरी है, उस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था लेकिन उसके बाहर प्लस भी साइन था, प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो ये दो कंडीशन जब वैलिड प्रूव हो जाती हैं तो आप कहते हैं रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड रैशनल। कंडीशन आपको पूरा चार्ट बना के बताया था कि आपके पास रूट्स कब रियल और रैशनल होते हैं, कब रियल और इरेशनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर्स हैं वो इरेशनल्स हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे रैशनल आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करवाया है सेम इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, उसके अंदर सिंप्लीफाई आपने ऐसे ही करना है, रीअरेंज करेंगे, वहां पर आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर से इनक्लोज होगा और एंड में आंसर आपके पास आ जाएगा रैशनल। तो आज की क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 5 तक का काम डिस्कस कर रहे हैं, होमवर्क मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके होमवर्क क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मैं अभी नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 बाद में जब ऑनलाइन मैं इजाफी वक्त पे करवाऊंगा वहां पर आप देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करवा दूंगा अगर वक्त होगा तो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q, यहाँ इक्वेशन गिवन है, इसमें p और q दो ऐसे नंबर्स हैं जो अननोन है, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन वैनिश, रूट्स जो गिवन है वो वैनिश हो जाए, वैनिश का मतलब खत्म हो जाए। ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सवाल फर्स्ट ईयर जो पुरानी किताब थी, अब आपका सिलेबस फर्स्ट ईयर मैट्रिक दोनों का चेंज हो गया है, तो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि इस साल आपका, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तो ये क्वेश्चन रहा नहीं, आपकी किताब में आ गया, आपके सिलेबस में, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल गिवन है, सवाल में कहा है रूट्स इस इक्वेशन के वैनिश हो जाने चाहिए। जब वैनिश हो जाएंगे तो पी और क्यू की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसपे वैनिश हो जाए? वैनिश का मतलब रूट्स जीरो आ जाए। अब सवाल आपके पास है, तरीकेकार सारा वही, लेट करना है ए बी और सी। ए आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी आपके पास 2p-4 है, सी आपके पास माइनस ब्रैकेट में 3q प्लस 5। तो 3q प्लस 5 आपके माइनस के साथ है, माइनस मैंने अभी ओपन नहीं किया। आपको सवाल में जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन के रूट्स अगर निकालने हो तो आप हवाला देंगे सिंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या आता है? रूट्स ही तो आते हैं इक्वेशन के। तो रूट्स आपके एक प्लस के हैं और एक माइनस के हैं, दो रूट्स हैं। आपको कहा है कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ये वैनिश हो जाने चाहिए, यानी जीरो हो जाने चाहिए। तो जीरो का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दोनों आपके रूट्स एक्स के, सर इधर यहाँ पर दो आंसर हैं, दोनों एक्स के आंसर जीरो हो जाएंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a जीरो हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 2a उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा 2a, तो आपके पास ये वैल्यू एंड में जीरो हो जाएगी। यहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट दिस वैल्यू, इधर माइनस भी है उधर शिफ्ट कर दें प्लस भी हो जाएगा। एंड में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस की वैल्यू है, और b प्लस जीरो b ही होगा तो b के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर जब होगा तो प्लस ही वैल्यू देगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो या माइनस हो, जब स्क्वायर करेंगे आंसर आपका प्लस ही आएगा। और अंडर रूट यहाँ पर इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, अंडर रूट क्या है 1/2 पावर होती है, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वाली भी वैल्यू प्लस हो गई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर इधर आएगा माइनस बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ माइनस 4ac था उधर जाके प्लस 4ac, तो 0 इज इक्वल टू 4ac, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, एंड में आप कहेंगे ac इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं क्योंकि आगे इस्तेमाल करना है। अब इसी वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें ए और सी की जो यहाँ पर गिवन थी,
वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास a-1 है, c आपके पास ये माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 3q + 5। 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज वैल्यू हो जाएगी। माइनस अगर मैं उधर भेज दूं, माइनस उधर जीरो के पास डिवाइड कर दूं, 0/-1 तो आंसर तो तब भी जीरो ही रहेगा। तो मैंने डायरेक्ट इसको कहा कि माइनस ये आपके पास इधर जाके चेंज हो गया और वो जीरो ही रहा। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, जीरो उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तब भी यही वैल्यू आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3q + 5 = 0। ये माइनस साइन था, उधर जाके जीरो से डिवाइड होगा, जीरो ही रहेगा। यहाँ पर +5 है, उधर भेज दें, -5 हो गया। 3q है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज दें, डिवाइड हो जाएगा। तो q की वैल्यू -5/3 आ गई। q का आंसर आ गया। सवाल में कहा था p और q दोनों बताएं, तो पहले हमने q निकाल लिया। अब हम निकालेंगे p की वैल्यू। तो हमें पता है सिंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। क्यों? क्योंकि आपके दोनों रूट्स वैनिश हो रहे हैं। दोनों रूट्स वैनिश हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू जीरो है, और जब दोनों की वैल्यू जीरो है तो वो दोनों इक्वल होंगे। अगर रूट्स वैनिश हो रहे हैं तो इसका मतलब वो इक्वल है, और रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपके पास रूट्स वैनिश हो जाए। वैनिश कब होंगे? जब दोनों की वैल्यू जीरो होगी। दोनों रूट्स अगर जीरो हैं तो इसका मतलब दोनों रूट्स इक्वल है। तो आप यहाँ पर कहेंगे सिंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac। और अगर आपको वैसे भी देखना हो तो जो सवाल आपने अभी सॉल्व किया है उसके अंदर आप बाद में पुट करके देख लें, आपको x के दोनों आंसर जीरो ही आ रहे हो। ये वाली जो इक्वेशन है आप बाद में वैल्यूज पुट कर लें, इस p और q के साथ आंसर जीरो आ जाएगा। सवाल का हिस्सा नहीं है, वैसी वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास b² - 4ac = 0। -4ac उधर जाके प्लस हो जाएगा, +4ac। ac आपके पास जीरो के बराबर था, तो ये आपके पास जीरो इसकी जगह पुट कर देंगे। 4 × 0 0 होता है। b² जीरो के बराबर है, यानी b ±√0 होगा। और ±√0 0 के बराबर ही होता है, ना प्लस ना माइनस, जीरो जीरो ही होता है। b की वैल्यू पुट कर दें, 2p - 4, -4 उधर आके +4, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड होगा, 4/2। p की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास p और q दोनों की वैल्यूज आ गई। सवाल में कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, आपने उसी तरीके से आंसर दे दिया, 2 और -5/3 है रिस्पेक्टिवली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को घर पे खुद ट्राई करना है, इसी तरीके से होगा। लेकिन वो वाला सवाल मैं अभी करवाऊंगा नहीं, और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा आप करें। वो सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में जब वक्त होगा हम उसको ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपके कुछ सवाल जो बहुत सारे छुड़वाए हैं वो ऑनलाइन पढ़ाने, तो मैं तब वो आपके जितने भी सवाल आते हैं उनमें उनके साथ डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 20.1। इसके बाद आपकी 20.2 है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। और 20.2 के लिए आपके जितना भी काम हमने किया है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगला टॉपिक हमारे क्यूब रूट्स का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से हम सीखेंगे। तो बहरहाल यहाँ तक जितना भी काम करवाया अगर वो क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये सारी चीजें अगर क्लियर हैं, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ सकते हैं 20.2 पे। यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन है सवाल?